तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। मुझे तो जानते ही होंगे आप, मैं अमित कुमार एसएससी जीडी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 316 दिल्ली पुलिस 2020 भी क्वालिफाई किया और सीजीएल प्री भी क्वालिफाई किया, पैट में 99 परसेंटाइल और 2021 जीडी भी क्वालिफाई और कई अदर्स एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। उसी के आधार पर दोस्तों अब आपका समय आ चुका है दिल्ली पुलिस का, जो कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, वो भी अक्टूबर का। सितंबर तो निकल ही गया, अक्टूबर का महीना बचा हुआ है और नवंबर में आपका 14 नवंबर से पेपर होना तय है। तो दोस्तों आपका 1 ही महीना बचा हुआ है, वो आपके 14-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके के जितना आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है उसका सारी चीज़ इकट्ठी करने में। जैसे आपके नोट्स बने हुए हैं, नोट्स को रिवीजन करने में, मॉक टेस्ट लगाने में और मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करने में। और वो 14 दिन तो आपके जितना कुछ आपका पढ़ा हुआ है, जैसे मैथ्स के नोट्स बने हुए हैं, रीजनिंग के नोट्स बने हुए हैं और जीएस के सारे नोट्स बने हुए हैं, उन चीज़ों को जैसे आपका ने सारा कुछ पढ़ा हुआ है उन चीज़ों को सारे को इकट्ठा करने में वो आपके दिन चले जाएंगे। आपके पास बस समय बचा हुआ है तो सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, वो भी अक्टूबर। तो दोस्तों जितना दम लगाना है, जितना भी आपको दम लगाना है एक सफलता के लिए, वो सिर्फ 30 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। तो जितनी दम हो उतनी दम लगा दें, यही एक आपके पास मौका है एक बेरोज़गारी का टैग हटाने के लिए। तो मेहनत एक बेहतरीन लेवल की करनी है आपको, जिससे कि आपका एक सिलेक्शन तय हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जीएस पढ़िए, मैथ्स पढ़िए और मैथ्स और रीजनिंग का आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट के द्वारा करिए। जैसे आपका बढ़िया हो चुका है, जैसे मैथ और रीजनिंग में, जैसे मैथ में आप 14, 15, 13, 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसको मॉक टेस्ट में लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जैसे कुछ गलती होती है तो आप नोट्स देखिए, वहाँ से क्लियर करिए अपना कोई भी गलती है तो। और ऐसे ही रीजनिंग में आपको करना है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप ख़त्म कर दीजिए, ऑलमोस्ट अब तक ख़त्म हो जाने चाहिए आपके, बस इन पर प्रैक्टिस चलनी चाहिए। और बचा जीएस का और कंप्यूटर का, तो जीएस और कंप्यूटर भी आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। और नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए उसको। और जीएस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जीएस को देना है, जितना आप जीएस को समय दे देंगे उतने आप नंबर गेन कर लेंगे, क्योंकि सारा कुछ खेल इसमें जीएस का ही है। जीएस में उन टॉपिक्स को मतलब पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने टॉपिक्स वीडियो में बताए थे उन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप 15 से 20 क्वेश्चन, 20 के समथिंग 20-22 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, जो मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं। जैसे राष्ट्रीय स्मारक हुए और नदियाँ, पहाड़, लोक नृत्य वगैरह और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हुए, संविधान संशोधन हुए और ऐतिहासिक युद्ध हुए, पीछे जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं और डायनेस्टी राजा, कितने भी राजा हुए, कौन सी डायनेस्टी, मुग़ल शासक और सारे कुछ आपको पढ़ लेने हैं। और उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आपको ये भी सारा कुछ पढ़ लेना है। ये टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, ये कितने टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन भर के आते हैं। और करंट अफेयर्स तो आप करते रहिए। अब वो एक अगर जिसके भी भाई ने भी करंट अफेयर नहीं पढ़ी हुई है तो वो एक एसपीडी की एक करंट अफेयर आती है, वो मंथली वाइज भी आती है और ईयरली वाइज आप 1 ईयर की ले लीजिएगा। जनवरी से अब तक की सारी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको पार लेकर जाएगा, सफलता की सीढ़ियों से लेकर मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे करने को तो बहुत कुछ करते हैं लोग। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है तो रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, और उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और बस यही कहना चाहूँगा। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।